बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। कल हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन। पहले हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, फिर पढ़ा हमने एनिमल्स, फिर पढ़ा हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट। आज हम पढ़ते हैं जी एक्सक्रीशन, दूसरा होम्योस्टेसिस की टाइप जो है जी एक्सक्रीशन पढ़ते हैं जी। कहते हैं जी एक्सक्रीशन होती क्या चीज़ है। हमें पता है जी एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं फ्राम द बॉडी से, यानी कि जो फालतू मादा जात है उसको बॉडी से निकालना, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली नाइट्रोजन वेस्ट फ्राम द बॉडी, के बॉडी से नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल को एलिमिनेट करना, वो कहलाता है जी एक्सक्रीशन। अब कहते हैं जी इसमें एग्जांपल देता है जी हम कौन कौन सी चीज़ एक्सक्रीशन करते हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को खाते हैं ना जी, तो वो कौन से मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। जैसे कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लूकोज को हम जब तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में कन्वर्ट होता है जी, तो ये क्या हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए इसके। इसी तरह प्रोटीन एंड न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जी नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल डिफरेंट फॉर्म्स में। तो प्रोटीन बहुत फॉर्म्स में खाई जाती है, इसलिए इसके नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल भी बहुत सारे। प्रोटीन के मेनली बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर दालें हैं प्लांट्स में, जैसे मूंग बीन, माश बीन, ये वगैरह। तो इनको खाते हैं ना तो बहुत सारे जो हैं नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। ये तो दो एग्जांपल दी हैं जी एक्सक्रीशन, कौन सी चीज़ खाने से कौन सी एक्सक्रीशन होती है, ये दो एग्जांपल दी हैं जी कि नाइट्रोजन वेस्टेज रिमूव करना, यानी कि वेस्टेज मटेरियल को रिमूव कर देना, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। आगे आते हैं जी एक्सक्रीशन इन प्लांट। पहली इसकी टाइप्स एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट के अंदर प्लांट बहुत सारी किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है जी। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जी प्लांट के अंदर। अब नंबर 1 पे ऑक्सीजन जो होता है ना, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, ग्लूकोज बनती है तो साथ ऑक्सीजन भी बनता है। ऑक्सीजन इज़ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हमने पढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज़ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ये रेस्पिरेशन के दौरान, जब रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम में हो रही होती है रेस्पिरेशन, उसके दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है। इस तरह ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का जो प्लांट्स होते हैं ना जी, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर किए हुए और इनको सिक्रीट करता है। ज़्यादातर ये जो होते हैं ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं लीव्स में स्टोर होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं, और उससे कम जो होते हैं वो स्टेम में। अब ये तो थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसके, प्लांट्स के कौन कौन से थे। ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सिक्रीट करती हैं, खारिज करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है वैक्यूल जो होता है जी, लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है पौधे के अंदर। हमने देखा है दरमियान में सेंट्रल पार्ट में उस साइड पे उसका न्यूक्लियस होता है जी। लार्ज वैक्यूल होता है जो क्या करता है जी, सिर्फ और सिर्फ फूड को ही स्टोर नहीं करता बल्कि वेस्ट मटेरियल को भी अपने अंदर स्टोर करता है और बाद में एक्सक्रीट भी कर देता है। उसके बाद लीव्स जो होता है, मैंने पहले बताया था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर करता है। अब जब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीव्स के अंदर स्टोर होते हैं तो लीव जो होता है वो भर जाता है, इस तरह लटक जाता है नीचे को, और उसका कलर येलोइश होना शुरू हो जाता है। येलोइश होने के बाद वो नीचे गिर जाता है, फॉल डाउन, यानी कि फॉल ऑफ, नीचे गिर जाता है, और या फिर डाई ऑफ, मर जाता है। दो काम होते हैं, मरना मतलब सूख जाना, सूख के फिर गिर जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं जी, सूखने वाली बल्ब प्लांट, मतलब प्याज की तरह का प्लांट है, प्याज ही है। प्याज के लीव देखें हमने, आस्ता सारे सूख जाते हैं। सूखने के बाद जो होता है ना जी, प्याज बिल्कुल और तरह कलर का हो जाता है। इसी तरह जब लीव सूख जाते हैं ना जी, नीचे गिर जाते हैं, तो गार्डनर क्या करता है जी, माली जो होता है वो उठा के जो होता है ना, इसको एज आ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है। बायो फर्टिलाइज़र इसको हम कहते हैं। खालियों में डाल देता है, ज़मीनों में डाल देता है, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट ज़मीन में ऐड करता है। न्यूट्रिएंट का सोर्स है ये बहुत बड़ा
और येलोइश लीफ जो पौधे का जब येलो लीफ नीचे गिरते हैं ना जी, प्लांट केमिकल से निजात हासिल करने के लिए नीचे गिराता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। कि प्लांट फॉल द येलो लीफ टू गेट रिड वेस्ट मटेरियल से निजात हासिल करने के लिए पौधा अपने पत्ते नीचे गिराता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। इस प्रोसेस को कि मतलब एक्सक्रीटोफोर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल होते हैं, पौधा इससे बचने के लिए ये नीचे गिरा रहा होता है पत्ते। और ये केमिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर्स होते हैं, अगर स्टोर रह गए तो पौधा डाई हो जाएगा, इसलिए पौधा पत्ते में स्टोर करके नीचे गिराता है। उसके बाद स्टेम जो होता है बहुत सारे स्ट्रेंज केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर करता है। ज़्यादातर ये जाइलम सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं करता, कुछ अरसे तक करता है, उसके बाद जो होता है ना जी, ये केमिकल्स को फिर नया जाइलम प्रोड्यूस हो जाता है, ये केमिकल्स को स्टोर करने में मदद करना शुरू कर देता है। और केमिकल को स्टोर करता है ना जी, तो उस वक्त पौधा जो होता है ना जी, ये वुड जो होती है पौधे के दरमियान में से ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैकिश कलर की नज़र आती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इबुनी का मतलब क्या होता है कि व्हेन स्ट्रेंज केमिकल्स आर स्टोर इन द जाइलम ऑफ प्लांट्स की जाइलम में या स्टोर हो जाए, इट्स कलर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स प्रोसेस कॉल्ड इबुनी। ये प्रोसेस जो होता है ये इबुनी कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्ट ही नहीं होती, केमिकल्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद रूट्स भी बड़े स्ट्रेंज केमिकल्स सिक्रीट करती है सॉइल के अंदर। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो रूट्स को एज अ वेपन भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोनीफरस प्लांट है, उनके करीब जो डेंजरस इंसेक्ट वगैरह रह रहे होते हैं ना, उनके साथ लड़ने के लिए जो होता है ना, कोनीफरस प्लांट जो होते हैं वो अब ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो एज अ वेपन इस्तेमाल होते हैं। इसको ये हमारा टॉपिक था जी आज का। एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करना। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है जी? रूट्स के ज़रिए भी होती है, स्टेम के ज़रिए भी होती है, लीव्स के ज़रिए भी होती है और वैक्यूल के ज़रिए भी होती है। एक और है थोड़ा सा लिखा हुआ स्टोमेटा जो होते हैं वो ज़्यादातर एक्सक्रीशन करते हैं वाटर की या डिफरेंट गैसेस की इन्वायरमेंट के अंदर। वो एक स्मॉल ओपनिंग है लीव्स के अंदर, इसलिए लीव में ही ये आ जाता है। तो इसकी प्रोडक्ट कौन से हैं जी? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड वाटर है। और स्ट्रक्चर कौन सी है? वैक्यूल है, लीव्स हैं, स्टेम है एंड रूट्स है। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।